हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई है। तो ये देखिए, हम लोग वहाँ मंदिर गए थे। मंदिर के बाद जो शंकर जी का मंदिर गए थे, वहाँ से फिर हम लोग गोरखनाथ मंदिर आ गए। तो दीदी को जनेऊ वगैरह लेना था, तो जनेऊ वगैरह ले रही हूँ। फिर उसके बाद चंदन वगैरह लेना था, जनेऊ लेना था दीदी को, हमको भी लेना था। तो हम लोगों ने लिया, फिर आ गए। तो उस दिन हम लोग मेला नहीं देख पाए थे, तो आज हम लोग मेला देखने के लिए आए हैं। और तो आज आप लोगों को पूरा मेला दिखाएंगे गोरखनाथ मंदिर का। उस दिन तो थोड़ा सा ही हम लोग घूमे थे, एक बच्चे साथ में थे तो बहुत थक गए थे बच्चे। तो आज आप लोगों को पूरा मेला दिखाते हैं गोरखनाथ मंदिर का। जो जो मेला नहीं देख पाया है, ये उनके लिए है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप थी दीदी बिंदी लेने के लिए। दीदी हमारी बहुत बड़ी बिंदी लगाती हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि बड़ी सी बिंदी लगाई है, उससे बड़ी भी लगाती है। इनको बिंदी नहीं मिल रही थी, तो वो जो है बिंदी लेने के लिए वहाँ पे रुक गई। मिल गया था उनको बिंदी, तो बिंदी लिया। फिर बैंगल्स वगैरह, बहुत सारे कड़ा वगैरह मिल रहा था, बैंगल्स वगैरह। तो उनको लेना था, जैसा वो चाह रही थी वैसा उनको मिल नहीं रहा था। और ये देखिए मैं क्या ले रही हूँ, हर जगह ये चीज़ नहीं मिलती है। काजल रखने की ये कजरौटा बोलते हैं हम लोग की तरफ। पुराने पुराने समय में लोग कजरौटा बोलते थे। तो हमने दीदी से कहा कि दीदी कजरौटा कहाँ पे मिलेगा काजल रखने का। तो बोलने लगी मेले में सब कुछ मिलता है, मेले में मिल जाएगा। तो काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी। पहले तो लोहे का मिलता था, अब तो तरीका बदल गया, ये पीतल का मिला है काजल लगाने वाला। तो हमने ले लिया है। वैसे मैं कम ही काजल लगाती हूँ, मगर रखना चाहिए, घर में सब कुछ रखना चाहिए। और देखिए ये तरीके तरीके की चीज़ें मिल रही हैं यहाँ, बर्तन से लेके हर चीज़ मिल रही है। प्याला है और ये बहुत सारी घर गृहस्थी के सामान सब मिल रहे हैं। जिसको जो लेना है, मेला देखने आया है, वो तो भाई लेगा ही। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो हमने यहाँ पे दिया वगैरह लिया है। हमने 2 दीपक लिए हैं, काजल रखने वाला लिया है, भाभी ने अगरबत्ती वाला लिया है, और दीदी पता नहीं क्या ली, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये सब लिया। और ये देखिए यहाँ पे खाजा मिल रहा था, तो खाजा मिल रहा था। दीदी कहीं अभी मत लो, चलते वक्त लेना, नहीं तो टूट जाएगा। तो दीदी को बैंगल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनके घर में बहुत सारे फैमिली हैं, तो सबके लिए लेना चाह रही थी। तो वो देख रही थी, जहाँ भी जा रही थी वहाँ पे अगर उनको जहाँ जहाँ पसंद आ रहा था वो ले रही थी, और जहाँ नहीं क्वालिटी अच्छी लगती थी तो फिर वो आगे निकल जाती थी। तो यही सब है। ये देखिए यहाँ पे प्याले बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने दीदी ने भी लिया, हमने भी लिया, भाभी ने नहीं लिया क्योंकि वो शायद पहले ले चुकी थी या उसको लेना नहीं था। तो हमने भी लिया। छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, रेगुलर के थे। तो हमने भी लिया, दीदी ने भी लिया। तो यही है। और आप लोग देखिए, फिर उसके बाद दीदी को वो दिख गया डलिया। हमने बोला दीदी से कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कहने लगी चलो कोई नहीं, आए हैं तो ले लेते हैं। तो दीदी ने फिर 2 डलिया लिया। जैसे आलू वगैरह इस समय आ रहा है जिसमें मिट्टी उट्टी लगा रहता है, तो उसमें बड़ा सा रहता है, लेके अपना साफ़ कर लो। और बर्तन वगैरह जो मिल रहे थे वो कोई मतलब स्टैंडर्ड स्टील के नहीं थे, जैसे नॉर्मल ही थे। तो यहाँ पे एक जगह मैंने चूड़ी की डिज़ाइन देखी, मुझे बहुत पसंद आया वो डिज़ाइन। तो वो मुझे बहुत यूनिक सा लगा। तो एक मतलब 2 दर्जन मैंने चूड़ियाँ ले ली, साड़ी का मैचिंग का। तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अब मैं भी साड़ी पहनी हूँ, दीदी भी साड़ी पहनी है, और भाभी भी साड़ी पहने हैं। हम लोग तीनों लोग साड़ी पहने हैं। तो आप लोग मेरा साड़ी देख के बताइएगा कैसा लग रहा है। तो एक जगह रुके, फिर वहाँ पे मुरमुरे मिल रहे थे, जो लैया वैया वाले सब होते हैं। तो हमने पूछा भाभी से भी, दीदी से भी कि आप लोग खाओगे क्या। तो उन्होंने कहा हाँ खाएंगे। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने बनवाया। बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो अच्छा होता है, आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। इसको आप खाओ, चटपटा सा होता है। आप हमको देख रहे होंगे आप लोग कि मैं कितनी मोटी लग रही हूँ।
क्योंकि मैंने ढेर सारा स्वेटर पहना हुआ था, ऊपर से कोट भी पहना हुआ था और अंदर इनर वगैरह भी था, क्योंकि इतनी ठंड थी वहाँ पे कि सब मुझे पहन के रखना पड़ रहा था। फिर उसके बाद दीदी को कान का पसंद आया कि किसी को देना था, उनकी नंद वगैरह के लिए। वो देख रही थी, मगर वो दीदी बार्गेनिंग कर रही थी, मगर वो बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, उसका फिक्स रेट था। फिर उसके बाद एक जगह चाट का दिखा हम लोगों का, तो ये हुआ क्या चाट खाना है सॉरी। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब ये हुआ कि पहले एक खा के टेस्ट करते हैं कैसा बना हुआ है। तो पहले मैंने ही खाया तो देखा टेस्ट सही था, मेले ओले का कैसा होता है वैसे ही था, मगर ये था फ्रेश था और ताज़ा बना रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक एक बतासे भी खाए और चाट भी खाए। बहुत अच्छा तो नहीं था, बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं था, पर ठीक था, सो था। तो हम लोगों ने खाया और मज़ा आया खा के। तो फिर यही है। और एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, ये गोरखनाथ का जो मंदिर है, जो मेला है, वो समझ लीजिए कि पता नहीं कितने सालों से ये अपना चल रहा है, मगर मैं कभी भी आई नहीं हूँ यहाँ पे मेला देखने के लिए, मैं कभी नहीं आई। और मैं कभी भी मेला नहीं देखी थी, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ गोरखनाथ का मेला देखने के लिए। तो देखिए हम लोग चाट खा रहे हैं और खाने में टेस्टी था, चटनी वगैरह अच्छे से डाला था। तो फिर हम लोगों ने चाट खाया, भाभी बहुत मस्ती कर रही थी। तो यही है, देखिए आप लोग भी खाइए चाट और एंजॉय करिए। और दीदी हमारी थोड़ी सी चूज़ी हैं, वो हर चीज़ को देख सुन के ही खाती हैं, जल्दी उनको समझ में नहीं आता है कोई भी चीज़। और खूब मस्ती भी हो रही थी, देखिए दीदी भी खा रही हैं, ऋषभ भी खा रहे थे। फिर हम लोगों ने चाट ओट खा के फिर आगे गए। ये हुआ कि पूरा देख लेते हैं, क्योंकि हमको वापस भी आना था। तो आप लोग भी देखिए, मेले का मज़ा उठाइए, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं आते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं मेला देखने। देखिए घर पे डेकोरेट करने वाला सामान, सजाने वाला सामान मिल रहा है और चीज़ें तो बहुत मिल रही थी, पर ज़्यादा कुछ हमने लिया नहीं, बस छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि लगेज ज़्यादा हो जाता आने में, वापस फिर कैसे लेके आते। ये देखिए पर्स वगैरह मिल रहा है। जो लोकल के लोग हैं वो खूब शॉपिंग कर रहे थे, जो लोकल के वहाँ के लोग थे वो खूब शॉपिंग कर रहे थे। भाभी मेरी बोल रही थी कि ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए। हमने कहा नहीं, बेटा भी बोल रहा था कि ले लीजिए। फिर हमने कहा नहीं। फिर हम लोग बाहर निकलते हैं, पूरा हम लोग पूरा घूम लिए। और रात भी काफ़ी हो रही थी, रात जो है काफ़ी हो रहा था, मगर ये था भीड़ इस यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रात हो गया था। जो बाहर के लोग थे वो चले गए होंगे, तब भी देखिए कितनी भीड़ हो रही है। तो इस समय टाइम हो रहा है 8:30-9 बज रहे हैं और अभी भी दीदी हाथ में डलिया ली है। मैंने भी बैंगल्स वगैरह दिया था और अब मैं दीदी से बोल रही हूँ कि दीदी मुझे खाजा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का खाजा मिलता है। मैंने देखा है पर खाया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैं खाऊंगी इसको। तो ये बहुत ही नाजुक होता है, इसको लेके आने में मतलब समझ लीजिए अगर सही से आप नहीं ला रहे हो ये टूट जाएगा। तो दीदी इसीलिए कह रही थी जाते वक्त निकलते वक्त हम भी लेंगे। तो यहाँ पे से चाट ओट बन रहा था। तो ये खाजा है, ये बता रहा था खाजा वाला कि मैं कानपुर से आया हूँ, यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हूँ। ये कानपुर से आया था गोरखपुर में। तो खाजा लिया मैंने, उसने पहले टेस्ट कराया, एक नमक वाला था और एक जिसमें मावा वगैरह पड़ा रहता है वो था। सॉरी मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, भारी हो रही है आवाज़। तो मैंने फिर 3 खाजे लिए, एक नमक वाला और 2 जो है मीठा वाला। तो ये मुझे खाने के लिए टेस्ट कराने के लिए बोल रहा था, पहले आप टेस्ट कर लो कि खाने में कैसा है। तो हम और दीदी
भाभी भाभी शायद नहीं खाई, हाँ नहीं भाभी ने नहीं लिया, तो खा के देखा तो टेस्ट अच्छा था, फ्रेश लग रहा था। तो चूँकि मुझे लेके वापस लखनऊ आना था, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ऐसा वो पैक करे जो ख़राब ना हो, गिरे ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए कैसे पैक कर रहा है इसमें रखा। फिर दो, ये दूसरा वाला इसके ऊपर, ये फ्रेश खाने में अच्छा लगता है, और इसको रख के खाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों ने लिया, फिर अब हम लोग घर जाएंगे। भाई जो है गाड़ी लेके बाहर खड़े हुए हैं, वो अंदर नहीं आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, गाड़ी खड़ा करने की कहीं जगह नहीं थी। तो ये देखिए, ये है अंदर का व्यू जो गोरखनाथ मंदिर का है। अंदर अब जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं दिन में इस बार आई थी तब भी नहीं जाने को मिला, और इस बार भी हम लोगों को जाने को नहीं मिला। तो यहीं से मैं दिखा रही हूँ बाहर से ही कि ये गोरखनाथ मंदिर है, जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो इसी मतलब इसी मंदिर के वो मालिक हैं, मतलब सर्वे सर्वा है। तो ये देखिए दीदी मस्ती करते हुए, तो ये है गोरखनाथ मंदिर। देखिए बाहर से कितना सुंदर लग रहा है, अंदर भी बहुत ही अच्छा है। और फिर कभी अगर मैं जाऊंगी तो फिर वहाँ से ज़रूर दिखाऊंगी। ये है मंदिर, मंदिर का गेट है ये। अब पूरी तरीके से ये बंद हो चुका है। और सच बताऊं, इस मतलब लोग बता रहे हैं, मैं तो कभी आई नहीं हूँ गोरखनाथ मेला में, तो नहीं आई हूँ, मंदिर तो आई हूँ बहुत बार। लोग बता रहे हैं कि इतना मतलब अब मैंने भी देखा कि इतनी साफ सफाई है कि हर 5-5 मिनट पे झाड़ू लग रहा है, सफाई हो रहा है। लग ही नहीं रहा था कि इतनी पब्लिक यहाँ पे आ रही है और गंदगी है। तो भाई देखिए गाड़ी लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, और हम लोग आए तो देखे भैया तो है नहीं गाड़ी में, तो भाई मेरे बाहर घूम रहे थे, टहल रहे थे, क्योंकि बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी हम लोग को खूब घुमा रहे हैं कि चलो भाई बहनें आई हैं तो घूम लें। तो फिर उसके बाद भाभी मस्ती करने लगी, ऋषभ को बोल रही थी बाय, आप यहीं रहो, और हम लोग जा रहे हैं। तो भाभी जो मेरी भाभी है, उसकी भाभी बार बार कॉल कर रही थी, बुला रही थी आने के लिए कि आप लोग मेरे घर नहीं आए। तो वो भी बहुत मतलब जब से सुनी है कि हम लोग आए हैं, इनवाइट कर रही थी, तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिला उनके घर जाने के लिए। फिर अब हम लोग डायरेक्ट उन्हीं के घर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए हम लोग आ गए उन्हीं के घर में, और दिखाते हैं कि बुलाते हैं। देखिए मैं बैठी हूँ, हम लोग अंदर आ गए थे, तो मैंने कहा दिखाती हूँ आप लोगों को, बुलाती हूँ। तो ऋषभ ही बना रहा है, मतलब मेरा बेटा ही वीडियो बना रहा है। ये है मेरी भाभी की भाभी, बहुत ही अच्छी है, स्वभाव से भी बहुत अच्छी है, जॉब करती है, टीचर हैं ये, अपने घर परिवार को भी देखती अच्छी है। तो भाई, मेरे भाई मजाक मजाक में उनके साथ ऐसे बैठे हुए हैं। तो ये उनका घर है, मेरे घर से पहले उनका गोरखनाथ मंदिर के उनका घर है, और हम लोग को बातें कर रहे थे। फिर जो है ये मस्त मस्त लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा वो शाप ठंडी है शाप। आप लोग भी देखिए कि मेरे मायके वाले कैसे हैं। सब लोग बहुत ही खुश हैं और अच्छे हैं, खुश दिल हैं, अच्छे से वेलकम करते हैं। अब हम लोग निकल के यहाँ से गए हैं भाभी की बहन के घर, जो हमने आपको लोगों को पहले ही दिखाया था। तो ये देखिए जो भाभी की बहन है, सिस्टर हैं, वो हैं। अब वो भी आ गई मेरे साथ, भाभी भी आ गई मेरे साथ। तो ये देखिए हम लोग, फिर ये भैया हैं जिसकी वाइफ थी टीचर, उनके हस्बैंड थे ये बॉबी भैया। ये देखिए मस्ती कर रहा है। तो हम लोग बैठ के इधर उधर देखिए, हीटर जल रहा है, कोई ज़मीन में बैठा है, कोई बेड पे बैठा है, खूब मस्ती हो रही थी, खूब मज़ा आ रहा था। ये जो टीचर हैं भाभी बॉबी भैया है, वो उनकी वाइफ जो है इसके बारे में बता रही थी, उनकी बेटी थी। और ये देखिए खाना बन के तैयार हो रहा है। खाना हम लोगों का यहीं पे था, मगर हम लोग का पेट भर गया था, बहुत ज़्यादा पेट भर गया था। पनीर पकौड़ा वगैरह भी खा लिए, तो भूख नहीं था, मगर फिर भी देखिए